नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में शुक्रवार का पूरा एक्शन, साथ ही अब सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। @ZEE बिजनेस ऑनलाइन हमारा फेसबुक पेज है और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। और सबसे पहले कैसा रहा हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन? काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला हमें। आज सेंसेक्स 23 अंकों की मामूली तेजी के साथ 59,655 तेजी के साथ 59,655 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 17,624 के लेवल पर फ्लैट क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 151 अंक फिसलकर 42,118 के स्तर पर बंद हुआ। और एडिटर सेट में अनिल जी से जरा समझ लेते हैं कि बाजार इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहा है। वीकेंड के बावजूद निफ्टी जिसका तस बंद हुआ। जैसा कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में इस हफ्ते दिखा, सीमित दायरे में कारोबार और हल्की फुल्की कमजोरी है। और भारतीय बाजारों में हफ्ते के आखिरी दिन भी वैसा ही रुझान देखने को मिला। बिल्कुल सुस्त कारोबार और क्लोजिंग। निफ्टी पर जस की तस कल के लेवल के आसपास ही, बस आधा पॉइंट मुश्किल से नीचे। रेंज भी 100 पॉइंट की 17,550 के आसपास इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर निफ्टी पहुंचा, लेकिन बंद होते होते 17,600 को होल्ड करने में रहा कामयाब। ऊपरी स्तरों पर 17,700 को पार करने में भी रही मुश्किल और बहुत ही छोटी सी रेंज में दिन भर बाजार ने कारोबार किया। एक दिन निफ्टी तो एक दिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन या कम कमजोरी का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं और आज भी वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा कमज़ोर था, लगभग 125 पॉइंट नुकसान के साथ 42,100 के पार बंद होने में कामयाब रहा। दिन के दौरान कुछ क्षणों के लिए 42,000 के नीचे गया जरूर, लेकिन बंद होते होते रिकवरी आ गई। इनफैक्ट ट्रेडिंग रेंज बहुत छोटी होती दिख रही है। FIs और लोकल फंड्स के डेटा भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक्शन वहाँ पर नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे मार्केट बहुत ही छोटे दायरे में ट्रेड करते हुए वेट एंड वॉच या फिर यूँ कहें कि टाइम वाइज करेक्शन और कंसोलिडेशन के मूड में है। और पूरे हफ्ते भारतीय बाजारों का यही ट्रेंड रहा। कोई बड़े ट्रिगर ना होने के अभाव में भारतीय बाजारों ने बिल्कुल छोटी सी रेंज में ट्रेड करके एकदम शांत क्लोजिंग देने का फैसला आज फिर से किया। चलिए अब बाजार पर राय लेते हैं विकास सेठी जी की भी। विकास जी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, कुछ हमने खास कारोबार देखा नहीं बाजार की ओर से, पर अभी आने वाले दिनों के लिए बाजार का क्या रुख आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए हमारे बाजार पिछले 5 दिनों में बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहे थे। ये हमने जब से नया वित्त वर्ष शुरू हुआ उसके बाद हमने शुरू के 8-9 ट्रेडिंग सेशंस देखे, बहुत अच्छी तेजी बनी बाजार में। और उसके बाद हम ये पूरा वीक एक बहुत ही रेंज बाउंड प्लस थोड़े नेगेटिव से बाजार थे। एक तो FIs की कंटिन्यूअस सेलिंग का प्रेशर है, पिछले 4-5 दिनों से उनके रोज के कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं, तो उसका असर देखने को मिला। बट मुझे लगता है आने वाले सप्ताह में बाजार शुड भी पॉजिटिव। मुझे लगता है बाजार में एक पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। मुझे लगता है ये जो एक करेक्शन आया है बाजार में, इसके बाद हम वापस से तेजी करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले वीक में हम ये जो निफ्टी आज 17,600 कुछ 25 के आसपास बंद हुआ है, तो वी शुड बी हेडेड टुवर्ड्स 17,900 18,000 ऑन द निफ्टी। तो मेरी सलाह रहेगी निवेशकों से, ट्रेडर्स से कि इस बाजार में लॉन्ग करें अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स। हालांकि इस एक तो नतीजे भी ओवर द वीकेंड ICICI बैंक के नतीजे आएंगे। मुझे लगता है अगर वो अच्छे आते हैं तो बैंक निफ्टी का एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा बाजार को, विच वुड टेक इट हायर। तो ऑल इन ऑल मुझे बाजार पॉजिटिव लगते हैं और अगले सप्ताह के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जी, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन विकास जी आपसे जान लेते हैं। पोजिशनल ट्रेड किस स्टॉक में बनाए रखने की आपकी रहेगी सलाह? देखिए स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना हो तो मुझे लगता है करंट टेबल्स पे ई मुद्रा में खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक आज 268 के आसपास बंद हुआ। एक भारत की एक लीडिंग सबसे बड़ी लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ये, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इशू करती है। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स है, ये इनकम टैक्स फाइलिंग, फिर आपके ROC के पेपर्स फाइलिंग या टेंडर्स, बैंकिंग, इन सब सेक्टर्स में काम आते हैं, इन सब पर्पस के लिए काम आते हैं। ये कंपनी इकलौती भारतीय कंपनी है जिसको कि कई सारे जो इंटरनेशनल ये जो पोर्टल्स है या ब्राउजर्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, मोजिला, एप्पल, एडोबी,
ये सब एक्सेप्ट करते हैं। बाकी फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। दिसंबर तिमाही भी अच्छी थी, 15 करोड़ का पैट रिकॉर्ड किया, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 10 करोड़ का पैट था। स्टॉक अच्छा कर रहा है, आज के खराब बाजार में भी पॉजिटिव था। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल एक खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 295 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 250 रुपए। ई मुद्रा में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह रही है विकास जी की तरफ से। और लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? देखिए स्वाति, लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है करंट लेवल्स पे फिलिप्स कार्बन ब्लैक पे खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक आज 119 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है। हाल ही में इन्होंने एक तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किया है, तो उसका भी फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और ये जो कार्बन ब्लैक है, रबर इंडस्ट्री को तो काम लगता ही है, बट इसके अलावा ये लोग स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक भी बनाते हैं, जो कि प्लास्टिक्स है, पेंट्स है, फाइबर है, इन सब इंडस्ट्रीज को भी लगता है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है, 4-4.5% की तो डिविडेंड यील्ड है। कई मार्केट इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है, और ये स्टॉक अपने हाइट से भी अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट रहेगा 160 रुपए। सर एक बार रिकैप कर देंगे, पोजिशनल खरीदारी कौन सी और लॉन्ग टर्म खरीदारी के दोनों स्टॉक क्विकली एक बार रिकैप कर दें तो? पोजिशनल खरीदारी है ई मुद्रा में, जिसका मैंने टारगेट दिया है 295 का। 268 के लेवल्स पे ट्रेड करता है, स्टॉप लॉस 250। और जो लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक PCBL के नाम से ये ट्रेड होता है। ये 119 के लेवल पे आज बंद हुआ है। 160 का मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है। ओके सर, ई मुद्रा और फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये दो स्टॉक, एक पोजिशनल और फिलिप्स कार्बन ब्लैक लॉन्ग टर्म की खरीदारी का स्टॉक पसंद विकास सेठी जी की तरफ से। आइए अब बढ़ते हैं आगे और दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। पहला सवाल व्हाट्सएप से हमारे पास आ रहा है, कानपुर से विक्रम सिंह का। M&M फाइनेंस स्टॉक है, 200 शेयर, 252 की खरीद। M&M फाइनेंस में जानना चाहते हैं फिलहाल इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहे। इनकी खरीद के हिसाब से 1000 रुपए का मुनाफा तो इन्हें जरूर है, आगे क्या? नहीं देखिए, वैसे NBFC सेक्टर अच्छा लगता है, और स्टॉक ने भी हाल के दिनों में परफॉर्म किया, और यहाँ से अच्छे अपसाइड आ सकते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में इनको करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। 235 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें और स्टॉक में होल्ड करें, पोजीशन होल्ड करें M&M फाइनेंस में, यही सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। आइए अगला सवाल लेते हैं कोलकाता से अर्पण रॉय। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरा रूपा का 410 का खरीदारी है, 50 शेयर है, तो मैं क्या करूं, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। 410 खरीदारी वो है 50 शेयर। 50 या 410 की खरीदारी लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। रूपा में काफी ऊंची खरीदें इनकी सर, लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं ये हमारे दर्शक, क्या सलाह देंगे इन्हें? नहीं देखिए, बिल्कुल इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे खरीदा और फिर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, और स्टॉक में 50% से के आसपास के नुकसान पे बैठे हैं। बट करंट लेवल्स पे स्टॉक में यहाँ से अपसाइड डेफिनेटली हो सकती है। डाउनवर्ड रिस्क अब लिमिटेड लगती है, और ये जो जितने होजरी स्टॉक्स हैं वो भी इन दिनों अब वापस से चलने लगे हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ से अपसाइड हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह रूपा में आपके लिए। दिल्ली से अंकित से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी मैम, मेरे पास LIC का स्टॉक है 598 पे 53 शेयर्स, और मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ, तो इस पे मुझे सजेशन चाहिए कि एडवाइजेबल है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म का नजरिया LIC पे रखेंगे। लगभग 2600 का नुकसान है अभी इन्हें, इनकी भी खरीद ऊपर लेवल्स की है। सर LIC में लॉन्ग टर्म के लिए क्या आपको प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं? देखिए स्वाति, अंकित जी काफी फॉर्चुनेट है, इन्होंने 598 के लेवल्स पे इस स्टॉक को लिया, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु हैव बीन स्टक एट द IPO प्राइस, और ये स्टॉक परफॉर्म भी नहीं कर रहा। और आज जो आंकड़े आए इनके जो प्रीमियम के, तो एक इकलौती लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके आंकड़े मतलब खराब आंकड़े आए हैं, बाकी ICICI प्रू लाइफ वगैरह के अच्छे आंकड़े हैं। मुझे लगता है विद इन द सेक्टर काफी कंपटीशन फेस कर रही है, और मेरी सलाह में उछाल में इस स्टॉक से निकलना चाहिए।
मुझे नहीं लगता बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें आएंगे, और बाकी बाजार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आई वुड प्रेफर अ प्राइवेट और अ पब्लिक सेक्टर बैंक इंस्टेड। ओके, एलआईसी से निकलने की सलाह आ रही है, बैंकिंग स्पेस से प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर का कोई फ्रंट लाइन का बैंक आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। फिलहाल यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप पर जो सवाल है वो लेते हैं। पहले पटना से नीलेश झा, इनका सवाल है हिंडाल्को पर 500 शेयर है सर, 405 की खरीद है इनकी। हिंडाल्को पर हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए, मुनाफा काफी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। जी नहीं, देखिए स्वाति, नीलेश जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और मेटल सेक्टर में खास करके एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स में हमने अच्छी तेजी भी देखी और आगे भी ये जारी रहनी चाहिए। हालांकि पिछले 1-2 दिन में थोड़ा करेक्शन आया, मेनली बिकॉज अल्कोआ के यूएस में जो नंबर्स थे वो खराब आए, बट अदरवाइज जो एल्यूमिनियम प्राइसेस अपने 2-2.5 महीने के हाइस पे चल रहे हैं, तो यहाँ से अपसाइड आ सकते हैं, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह। ओके, हिंडाल्को में होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए विकास जी की तरफ से। देहरादून से शैलेश प्रजापति का सवाल हमारे पास आ रहा है। इन्फोसिस इनके पास है, 300 शेयर है, 1250 की खरीद है। नतीजे तो कंपनी ने कुछ अपने खास पेश किए नहीं, और इनफैक्ट पूरे स्पेस में हम बहुत ही निराशाजनक नतीजे देख रहे हैं। नुकसान भी है फिलहाल इन्हें। सर, इन्फोसिस में क्या करें? नहीं स्वाति, शैलेश जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है और जो होना था, जो वर्स्ट था, वो प्राइस इन हो गया अब इन लेवल्स पे, और इन्होंने भी बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्फोसिस लिया है, 1250 के आसपास इज अ गुड लेवल टू बाय इनटू इन्फोसिस। मुझे लगता है अब आने वाले क्वार्टर्स में ये स्टॉक परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करें। और अगर उनके पास फंड्स और है और ये स्टॉक अगर कुछ 1200 के आसपास आता है कोई कारण से, तो मुझे लगता है वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो आई एम बुलिश ऑन इन्फोसिस फ्रॉम द करंट लेवल्स। ओके, करंट लेवल पर इन्फोसिस में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है विकास जी की तरफ से। बोकारो से ऋषु हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मैम मेरा ये एलजी बालाकृष्णा, नमस्ते। 200 शेयर है 680 के भाव पे, और पीएसपी प्रोजेक्ट भी है 200 शेयर 680 के भाव में। और मैम एक सेठी सर का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनका बताया एचईडी सीमेंट है सर 125 पर, तो सेठी सर से मैं स्पेशली इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ओके, सेठी जी, आपके फैन का कॉल है तो सीधे ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू ऋषु जी मुझे फॉलो करने के लिए और मुझे चाहने के लिए। बाकी पहले आईटीडी सीमेंटेशन पे कमेंट करना चाहूंगा। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, मैंने बहुत निचले लेवल से इस स्टॉक को रिकमेंड किया। हालांकि शॉर्ट टर्म पिक्स रहती है, एवरी डे देता हूं, तो उसमें 125 के लेवल पे भी रिकमेंड किया होगा। बट एक दमदार क्वालिटी की कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करें, और अगर ये 100 रुपए के आसपास वापस आता है, पिछले 2-3 दिनों में वापस से बढ़ा है, 113-14 के लेवल पे आया है, अगर 100 रुपए के आसपास आता है तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं और लंबे अवधि के लिए बने रहने की सलाह रहेगी। बाकी उनके और 2 स्टॉक्स स्वाति में भूल गया आईटीडी सीमेंटेशन के चक्कर में, तो इफ यू कुड रिपीट देम प्लीज। सर, पीएसपी प्रोजेक्ट्स 680 की खरीद है। अगेन एक अच्छी क्वालिटी की इंफ्रा कंपनी है, कई बार मेरे रडार पे रहता है, बट फंडामेंटल्स अच्छे हैं और करंट लेवल्स पे भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बने रहना चाहिए। चलिए, पीएसपी प्रोजेक्ट्स में बने रहने की सलाह आपके लिए। जमशेदपुर से प्रदीप जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? वेदांता का है 280 का कॉल। हेलो, वेदांता हाँ, कब तक होल्ड करना चाहेंगे? है। अच्छा, और उसका अभी क्या होगा आगे? ओके सर, वेदांता पर क्या राय देंगे हमारे दर्शक को? अरे देखिए, इन्होंने कॉल ऑप्शन लिए हुए हैं, जैसे उनकी बातों से लगा, मुझे लगता है इन्होंने कॉल खरीदे हैं या फ्यूचर से खरीदे या कैश में डिलीवरी लिए। सर 280 पे इन्होंने शेयर्स खरीदे, तो बिल्कुल सॉरी आप कुछ बोल रहे हैं? जी प्रदीप जी बताइए। हाँ, कॉल ऑप्शन है 280 का इसी महीना कॉल का। ऑप्शन है, मतलब देखिए 280 का कॉल ऑप्शन अगर लिया हुआ है तो फिर अब हम 4 दिन बचे हैं एक्सपायरी के। मैं ये मान रहा हूँ कि अप्रैल के ही कॉल ऑप्शन इन्होंने लिए हुए हैं,
तो होल्ड ही करना चाहिए। अगर बाजार में तेजी बनती है तो डेफिनेटली ये भी परफॉर्म करेगा। और मुझे लगता है अगर 285 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो इनकी खरीद प्राइस मुझे मालूम नहीं है, बट आई थिंक एट 280 का कॉल है और करंट लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करें। आने वाले दिनों में अगर ये 3-4 दिनों में बाजार में कुछ तेजी बनती है तो स्टॉक वुड परफॉर्म और इनके कॉल ऑप्शन में इनके रिकवरी हो सकती है। सोमवार के बाजार के लिए क्या करे खास तैयारी और बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी, समझते हैं अब अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, हमारे लिए बड़े ट्रिगर्स होंगे, एक ग्लोबल मार्केट से, दूसरे अपने। ग्लोबल मार्केट से हम देखेंगे कि डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 25-30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो शायद बहुत बड़े संकेत वहां से न मिले। हैवी ग्लोबल मार्केट्स अमेरिका के बाजार सीमित दायरे में, देखेंगे कि कैसा वहां पर प्रदर्शन होता है। सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे दिखते हैं, लेकिन लोकल ट्रिगर्स काफ़ी अहम होंगे। एक तो ये कि जो एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्शन, तेजी या मंदी का, खरीदारी बिकवाली का नहीं है, उसके आंकड़े कैसे आते हैं। लेकिन जो 2 आंकड़े सोमवार की सुबह बाजार पर डालेंगे असर, उनमें से एक रिलायंस के रिजल्ट और दूसरे आईसीआईसीआई बैंक के शनिवार वाले रिजल्ट जो आएंगे। तो ये दोनों रिजल्ट्स के दम पर भारतीय बाजार सोमवार को अपनी आगे की चाल तय करेंगे। जहां तक लेवल्स का सवाल है, 17,500 17,550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 17,675 17,725 ऊपर है रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,800 42,000 सोमवार को भी सपोर्ट के तौर पर रहेगा और 42,375 42,500 ऊपर की वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में रुकावट आते हुए दिख सकती है। तो देखते हैं रिजल्ट्स के दम पर या फिर ग्लोबल मार्केट्स के दम पर कौन सा एक बड़ा ट्रिगर ऐसा मिलता है जो भारतीय बाजारों को रेंज से बाहर निकालने का काम करता है। फिलहाल संकेत ऐसे हैं कि रेंज बाउंड मार्केट है, 17,500 के नीचे बंद होंगे तो थोड़ी कमजोरी बढ़ेगी, 17,825 के ऊपर फिर से बंद होंगे तो मजबूती बढ़ेगी। और बैंक निफ्टी में भी कमोबेश वैसा ही हाल है, बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। चंदन जी, स्वागत करते हैं शो में। जानना चाहेंगे सोमवार के बाजार में कहां पर मौके आपको नजर आ रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, बाजार है पिछले 3-4 दिनों से एक दायरे में फंसा हुआ है। जाने तो बाइंग में फॉलो अप आ रहा है, ना सेलिंग में फॉलो अप आ रहा है, बट सेलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो 2 ट्रेड सेटअप रहेंगे। एक तो रहेगा एशियन पेंट, इस काउंटर में बॉटम आउट प्रोसेस देखने को मिला है और यहाँ पे 2,880 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 10 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 48 से 50 रुपए के टारगेट रहेंगे। दूसरा रहेगा आईटीसी, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, अच्छे लॉन्ग के बिल्टअप है, रोल ओवर भी यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, शॉर्ट कवरिंग के चांसेस भी है। तो 407 रुपए 50 पैसे की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 3 रुपए के आसपास चल रही है, 2.5 से 3 रुपए के आसपास रखिए, 0 का स्टॉप लॉस। ये कॉल डबल होकर लगभग 7 से 8 रुपए का टारगेट छू सकती है। जी चंदन जी, धन्यवाद करेंगे सोमवार के बाजार की स्ट्रैटेजी के लिए। और विकास जी, आपसे समझेंगे सोमवार के बाजार में आपको कहां मौके नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल स्वाति, अगर सोमवार के बाजार के लिए स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है वो है पॉलिसी बाजार। ये भारत की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस के लिए और इनका पॉलिसी बाजार के अलावा पैसा बाजार नाम का भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं और कई सारे अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं। बहुत ही दमदार वैसे कंपनी है और अपने हाल ही में हमने देखा ये जितने न्यू एज बिजनेसेस वाली जो स्टॉक्स है वो भी अच्छा कर रहे हैं और आज टुवर्ड्स क्लोज इसमें भी एक अच्छी तेजी बनी। मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो मुझे करंट लेवल्स पे ये अपने हाइट से काफी अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे ट्रेड करता है। 593 पे आज क्लोज हुआ है। मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 615 का मेरा इसमें सोमवार का टारगेट रहेगा और 580 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, पॉलिसी बाजार में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।